भरत स्पोर्ट्स के पहला कैच अक्षय मडवी उर्फ अवक्या। भरत स्पोर्ट्स के पहला रनआउट भी भरत स्पोर्ट्स के विकेटकीपर राम ने किया जब अकबर शेख को आउट किया। पहला अर्धशतक सचिन भोईर ने लगाया। पहली विकेटों की हैट्रिक संतोष मडवी ने की। पहला सुपर ओवर पायनियर और भरत वल के बीच में रहा। पहला मेडन ओवर वैभव पाटिल ने किया। ये BC4 So welcome all of you and good morning. Play begin now. To openers on the ground, left-handed batsman Ajit Kishan Matre and Ajit, one of the class batsmen. Ajit is going to be Vaibhav Mali, man from Mankoli, left arm round the stumps. First ball left lone, no stroke offered, dot ball. Beautiful atmosphere, a very sunny morning. Vaibhav Mali, long run up to the wicket now. Left arm round the stumps. Goes to Ajit, this time white signal and one for the over signal from umpire. You are ball one bouncer. Joy Kumar, Karsan Floor FM team open the account with extra, one without loss. Vaibhav, left arm round the stumps. Oh, beauty, beauty, but equally played. Soft and push, and they threw for one. Ajit off the mark with single, and his score is 2 without loss. The next match between Hamza Sports and Mahindra Sports. Asrar Ansari urf Pappu, FAM team, and Sanjay Matre and Rupesh Matre FAM team. Vaibhav Mali, turn from Pimpla's end. Long run up to the wicket now. Facing him, pinch hitter, Kishan Matre. Vaibhav. Goes to Kishan, tried to flick half-hearted appeal. They threw for one, leg by signal from umpire. The impact is outside the leg stump. His score was up to 3 without loss. Remind you, Balaji won the toss and they elected field first. The captain, Parag Jadhav. This time it's beautifully over the wide long on. One bounce, cross the boundary for 4. Great stroke from Ajit. You think of Mohan, last one was a great shot. निश्चितच सेटिंग सर आपण पाहिलं थोडं सापटेकर पद्धतीचा ऑन सेटचा धमाका देखील त्याच्या बॅटमधून देखील अतिशय अप्रतिम उत्कृष्ट फटका आपण लाईन जबरदस्त लवकर रीड केली होती आणि चेंडूला ऑन साइडला घेतलं होतं. This time another stroke over the infield, terrific shot, wide off long off for 4.
What a great batting from Ajit. सामना करेंगे अजीत। फील्ड की जमावट दूसरे मैंडेटरी पावर प्ले में शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्मेन, बैकवर्ड पॉइंट, मिड ऑफ सीधा खड़ा है। वाइडिश मिड विकेट पे एक खिलाड़ी है सर्कल में, बाकी खिलाड़ी 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। यहां से कल इसका फाइनल होना है। और अच्छी गेंद, यॉर्कर, छोटी बैकलीफ से ओवर थ्रो और 1 का 5। जबरदस्त शुरुआत हम देख रहे हैं जय कुमार की। जय कुमार के एमडी नरेंद्र चौधरी इस वक्त टेलीविजन सेट पे मैच का मजा लेते हुए। वेलकम आमिर। हमजा 11 के कैप्टन और महिंद्रा स्पोर्ट्स के कैप्टन टॉस के लिए तैयार रहना है। दर्शन की गेंद, उछाल दिया गेंद को। ओ क्या हुआ है देखना है। हालांकि बाउंड्री पे बहुत बेहतरीन अंदाज से उस कैच को लपका है। वहां पे खिलाड़ी खड़े थे, सिद्धेश ने। सचिन मस्के जो के पिंपलास क्रिकेट की रीढ़ की हड्डी पकड़े जाते हैं और जबरदस्त ऑर्गेनाइज भी किया है उन्होंने। लेकिन इस स्पर्धा के वन मैन शो रोहन पाटिल उर्फ बंटा भाई, नए बैट्समैन वॉल ऑफ भादवर करिश मात्रे हैं बल्लेबाजी को। स्कोर है 17 रन 1 विकेट। दर्शन, और अच्छी गेंद टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी हरकत की, चली गई विकेट कीपर के पास। देखिए दर्शन पाटिल बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए बहुत घातक गेंदबाज है। ग्रामीण क्रिकेट और सिटी क्रिकेट में बहुत अंतर है। BC4 सिटी क्रिकेट तो मानो सही टेस्ट है आपका, रियल टेस्ट। अच्छी गेंद, फिर आगे रखा था, गेंद कांटा बदलती भी पहुंची विकेट कीपर के पास। अच्छी रफ्तार भी निकाल रहे हैं सुबह के सत्र में। इस बीच गेंद, बढ़िया गेंद, बीट किया। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं, लगातार गेंदें काटा बदल रही है। आज दोस्तों 12 फरवरी 2021 को धनेश कुकसे ने अपना आखिरी मुकाबला खेला था सौंदे कप में, वो भी उन्हीं की टीम विशाखा के सामने। आज धनेश कुकसे को बड़े अंतराल के बाद आप एक्शन में देखेंगे। पांडुरंग धर्मा पाटिल फैम टीम, क्या बॉलिंग कर रहे हैं दर्शन। इस मर्तबा देखना है, किनारा लगा था जिस तरह का रिएक्ट, लेकिन क्या ओवर समाप्त किया यहां पर दर्शन पाटिल ने। कुल मिलाकर
5 रन दिए और 2 ओवर की समाप्ति पर 17 रन 1 विकेट। मशहूर कमेंटेटर बाबू शाह हमसे जुड़ चुके हैं। हालांकि राजेश खन्ना जितने मशहूर हुए थे बाबू शाह में, टेनिस क्रिकेट में बाबू शाह उतने मशहूर है। मोस्ट वेलकम। करेश मात्रे थोड़ा स्ट्रगल कर रहे इस सीजन में। क्लास इज परमानेंट बट फॉर्म इज टेम्पररी। देखिए लक फैक्टर भी इस सीजन में करेश मात्रे का साथ नहीं दे रहा है। उनके कैचेस ऐसे पकड़े जाते हैं वो खुद हैरान रहते हैं। गेंदबाजी में वैभव माली को कंटिन्यू रखा है। वैभव माली ने भी इस सीजन में कमाल की बॉलिंग की है। बाएं हाथ के गेंदबाजों में वैभव माली, मयूर केने, ये युवा गेंदबाज हैं जो बहुत जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। खेल की शुरुआत वैभव माली करेश मात्रे के लिए। देखिए करेश मात्रे अगर एक बार जम गए तो फिर जम के पिटाई करते हैं। वैभव माली बहुत खूबसूरत बॉलिंग एक्शन है उनका। आप देख रहे हैं लेट बलवंत सेठ ट्रॉफी पिंपलास 2021। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सुबह का पहला मुकाबला जॉय कुमार और बालाजी के बीच चलता हुआ। अच्छी गेंद, स्लॉक करने की कोशिश, बीट किया करेश मात्रे को। इसके बाद जो मुकाबला है महेंद्रा और हमजा स्पोर्ट, उसके बाद जय दुर्गा भी और धनेश। महेंद्रा भी सीजन का पहला मैच खेलेंगी, हमजा भी, धनेश भी। उसके बाद सोना देवी, टिमगढ़ और सुरेश पाए। अच्छी गेंद कट के अंदर की जानी भाई। शॉर्टम पुल लगाना चाहते थे, रफ्तार से बीट हो गए बैट्समैन। मोहन क्या कहेंगे जिस तरह दूसरे ओव्हर से अब गेंदबाजी हो रही है? निश्चितच सैतिक सर आपण पाहिलं षटक क्रमांक दुसरा हाताळताना आपण पाहतो वैभव माली काय गोलंदाजी करतो। एक्सप्रेस डिलिव्हरी, वेगवान गोलंदाज, जबरदस्त गेला आपण पाहतो गोलंदाजी मधून वैभव याचा। अगली 2 टीमों को टॉस में बैठना है, महेंद्रा स्पोर्ट और हमजा। इस मरतबा फ्लिक कर दिया पीछे खिलाड़ी, 0 पे आउट करेश मात्रे। दूसरे ओवर से क्या बॉलिंग हो रही है। पहले दर्शन पाटिल ने 5 रन दिए, अब 3 गेंदों में वैभव माली ने कोई रन नहीं दिया। करेश मात्रे फिर निराश कदमों से डगआउट लौटते हुए। नए बैट्समैन महेश ठाकरे आए नंबर 4 पर। इस सीजन में कल जो चेसिंग हुआ BC4 फॉर्मेट में, वो बेस्ट चेसिंग हुआ था। 82 रन रिकॉर्ड चेसिंग, जब बंटी ने आरडी के सामने चेस किया। सीजन का सर्वाधिक टोटल आरडी 4440 के नाम है 96 रन। सीजन का लोएस्ट स्कोर जयदुर्गा बी के नाम है 12 रन। सीजन का बेस्ट बॉलिंग फिगर किरण के नाम है 2 ओवर 9 रन 6 विकेट। इस मरतबा नीची बैकलिप का इस्तेमाल, टर्न कर दिया अजीत ने, 1 रन बना, 2 रन। अजीत जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंदों को देखभाल के खेल रहे। देखिए मोहन भाई पिछले सीजन में BC4 फॉर्मेट में 18 अर्धशतक आए थे, 12 हैट्रिक हुए थे। इस सीजन में BC4 फॉर्मेट में 8 हैट्रिक हो चुके हैं और 5 अर्धशतक। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे अजीत। फिर नीचे बैकलिप का इस्तेमाल, फिर टर्न किया, 1 रन। आप खतरे को महसूस किया, राजा गुलवी को झपटते हुए देखा, इरादे को बदल दिया। स्कोर है 20 रन 2 विकेट।
इसी ग्राउंड पे गावदेवी चषक में टेनिस क्रिकेट का नया कीर्तिमान बना था। पूरे भारत देश में पहली मर्तबा एलबीडब्ल्यू की हैट्रिक की थी सागर भुयर ने। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेनिस क्रिकेट। देखिए 8 हैट्रिक हुए, 2 मर्तबा संतोष मडवी, 1 मर्तबा किरण, 1 मर्तबा हिमांशु। 4 गेंदबाज तो आरडी के 5 हैट्रिक करने वाले, और 3 गेंदबाज तीनों के तीनों जय भोलेनाथ के। प्रमोद इस मर्तबा बल्ले का मोटा सिरा, गेंद पीछे सरक रही है, आउटफील्ड तेज है, नहीं रोक पाए, गेंद 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से 3 ओवर की समाप्ति, रन बने 24, विकेटें गिरी है 2। देखिए मोहन, BC4 सिटी क्रिकेट सारे देश में इसलिए जाना जाता है कि क्रिकेट की बात ही कुछ अलग है। इसका इंतजार रहता है पब्लिक को, और कल आपने देखा कि क्या घमसान रहा था सुबह से ही। हालांकि चैलेंज भी संयुक्त के सामने गिरते पड़ते जीती थी। अगर हम टैली करें टीमों की तो नंबर 1 पे BC4 सिटी क्रिकेट में आरडी है, 3 कप की विजेता है और 1 की रनर है। 2 नंबर पर साइंस कारबाओ है, 1 की विजेता है और 2 सेमीफाइनल खेले। 3 पर पायनियर स्पोर्ट्स है, 2 की रनर्स है, 1 सेमीफाइनल खेला है। 4 पे चैलेंज है, 1 की रनर्स है और 1 सेमीफाइनल। गेंदबाजी के लिए दर्शन पाटिल को कंटिन्यू रखा गया है। सामना करेंगे बैट्समैन अजीत। देखिए अजीत ने क्या बल्लेबाजी की है, एक सिरा संभाल के रखा है। कुल मिलाकर कितने पे खेल रहे हैं साहिबा? वन मैन आर्मी। दर्शन पाटिल अजीत के लिए लेग स्टंप को छोड़ती भी गेंद वाइट, दूसरे मोहल्ले में कर बैठे। मोहन भुयर भिवंडी के जितने स्पॉन्सर वो भी धन्य, क्रिकेट टीमें भी। यहां से तो हर तरह के खेल की शुरुआत हुई। इस मरतबा बढ़िया ड्राइव, बॉलर बैक ड्राइव, नॉन स्ट्राइक पर गेंद लगी। 1 रन पूरा होता हुआ, स्कोर 26 पर। छब्बीस रन 2 विकेटों के नुकसान पर। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं अजीत, लेकिन बाकी बल्लेबाजों ने काफी निराश किया। आज मेरे साथ मोहन भुयर उड़ जाएगा एक दिन, पंछी रहेगा पिंजरा खाली। और बाबू शाह कमेंटेटर, कई तरफ बाबू शाह ने अच्छी कमेंट्री की है। टेनिस क्रिकेट भी एक अलग चीज है। राजेश खन्ना बाबू मुशाय के तौर पे उतने मशहूर नहीं हुए जितने बाबू शाह हुए। अच्छी गेंद, यॉर्कर लेन की गेंद, बैकलिफ को नीचा किया, टर्न कर दिया ऑन साइड में। जो बॉलिंग हो रही है वो चैनल में हो रही है, कहीं भी जगह नहीं है शॉट खेलने के लिए। इट हैज बीन एक्सीलेंट बॉलिंग सो फार फ्रॉम
दर्शन पाटिल। देखिए इसी ग्राउंड पे वो ग्रामीण क्रिकेट में सक्सेस नहीं हुए थे। मैंने पहले कहा टेस्ट इज द बेस्ट, उस तरह BC4 सिटी क्रिकेट इज द बेस्ट। ये आपकी सही टेस्टिंग है। चैलेंज बहुत अच्छा खेली इस सीजन में दर्शन। इस मरतबा एलिवेशन नहीं है, खेलना चाहते थे ऑन साइड में, लीडिंग एज, आउट हो गया अजीत। पार्टनरशिप नहीं करना पड़ेगी, पार्टनर का होना बहुत जरूरी है। लाइफ हो या फिर क्रिकेट का खेल हो। देखिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को हम देखते हैं तो सबसे बड़ी पार्टनरशिप जो रही थी महिला जयवर्धने और संगाकारा के बीच में 624 रन की। ओडीआई की बात करें तो फिर गेल और शैमुल 372 रन। बरोबर सर, विजयासाठी पार्टनरशिप फार महत्वाची असते आणि या ठिकाणी खरोखर आपण पाहतो जी पार्टनरशिप आहे तशी बघायला भेटत नाहीये। Yes. याचं कारण देखील एक पाहतो काय गोलंदाजी आहे वैभव आणि परत त्यानंतर आपण दर्शनाला ऑब्झर्व केलं काय जबरदस्त गोलंदाजी आहे। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह आप मेरे पार्टनर बन के अच्छी कमेंट्री करते हैं उस तरह पार्टनरशिप का पनपना जरूरी है। नए बैट्समैन बूम बूम सुभाष ठाकरे, ये और महेश ठाकरे दो ऐसे बैट्समैन हैं, और अजीत जो इस वक्त जॉय कुमार के टच बैट्समैन कहे जा सकते हैं। लेकिन सुभाष ठाकरे हमेशा गर्म पानी में आते हैं, गेंदबाजी के गर्मी को खत्म करते हैं। बूम बूम सुभाष ठाकरे, लेकिन महेश सामना कर रहे दर्शन का। इस मरतबा स्विंग एंड मिस वाइड घोषित किया अंपायर ने। 28 पे पहुंचा है स्कोर। अंपायर फैयाज शेख 10 PL की अंपायरिंग कर चुके हैं। कहा जाता है कि BC4 की जिसने अंपायरिंग की वो टेनिस दुनिया में कहीं भी चला जाए अंपायरिंग करेगा। मरतबा खींच के मारा है, पुल शॉट है, पीछे खिलाड़ी है यश पाटिल। 1 रन बनता हुआ, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ। जॉय कुमार का 29। जॉय कुमार की बल्लेबाजी मजबूत है और वही नहीं चल रही BC4 में। आपके पास 7 अच्छे बैट्समैन हैं, वही काम नहीं कर रहे। कहा जाता है कि हार्ड थिंग इज ब्रोकन अर्लियर। राइट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए उछाल दिया है, क्या बूम बूम नहीं, क्या बढ़िया कैच लिया है। सुभाष ठाकरे 0 पे आउट। ये सुभाष ठाकरे 0 पे आउट। ओवर समाप्त हो चुके हैं। एक गेंद बाकी है, सॉरी, 1 to go। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को इस वक्त मुकेश मते आए, ये बहुत अच्छे टच में है। महिंद्रा स्पोर्ट्स के कैप्टन माजी आमदार रुपेश मात्रे और संजय मात्रे फैम टीम और असरार अंसारी फैम टीम, हमजा स्पोर्ट्स के कैप्टन दोनों को ऑफिशियल कॉल दिया जा रहा है, टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। हमजा स्पोर्ट्स के कैप्टन आ चुके हैं,
देखिए महेंद्र स्पोर्ट भी अपना पहला मुकाबला इस सीजन का खेल रही है, हमजा भी पहला खेल रही है, धनेश 12 फरवरी 2021 के बाद पहला मुकाबला BC4 फॉर्मेट में खेल रही। इस मर्तबा आसमान में तान दिया है, खिलाड़ी नीचे आ रहे हैं, बढ़िया जज किया लेकिन कैच छूटा। वहां पर टीम के कैप्टन थे राजदीप थे। 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 31 रन, विकेटें गिरी है 4। अगले दौर में क्या होता है आइए सुनते हैं मोहन भोईर से। थँक्स, धन्यवाद सिद्दीक सर। 4 षटकांच्या मित्र धावसंख्या होती ती 31, 4 बाद 31। साजेशी कामगिरी धावपळ करू दिसत नाहीये। बघू येणारे 12 चेंडू अजून येते, 12 चेंडू मध्ये संघ कुठपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करतोय। काय लाजवाब गोलंदाजीचं प्रतीक्षा आपण पाहिलं। दर्शनाच्या माध्यमातून संघटनेकडे विश्वास आणि त्या विश्वासाला पात्र ठरणारी गोलंदाजी आपण दर्शनाची पाहिली। 2 षटकांमधून फक्त 12 धावा आणि महत्त्वाचे 3 फलंदाज ज्यांनी या सामन्यामधून बाद केले। अतिशय अप्रतिम उत्कृष्ट गोलंदाजी। षटक क्रमांक 5 रोशन याच्या माध्यमातून आपण पाहतोय। वैयक्तिक पहिला आणि संघाच्या बद्दल 5वं षटक हाताळताना रोशन याला आपण पाहतोय। 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या फक्त आणि फक्त 31। महत्वाचे 4 फलंदाज मोरे तंबूच्या आश्रयात डगआउट मध्ये आपण पाहतोय, खेळाडू कक्षामध्ये पाहतोय। षटक क्रमांक 5 रोशन लॉंग रन पंचांना क्रॉस करतो, राईट ओरचा मारा स्ट्राइक रोटेट करतोय बॅट्समन मुकेश मते। चला थोडस स्पीडअप करा प्लीज। रोशन लॉंग राउंड पंचांना क्रॉस करतो, राईट मोरचा मारा स्ट्राइक करतोय मुकेश। यावेळेस मात्र चेंडूची लाईन जबरदस्त लवकर रेट केली, ऑन सेटचा धमाका देखील त्याच्या बॅट मधून आपण पाहिला। का लाजवाब फटका, आउट ऑफ पार्क। आजच्या स्पर्धेतला पहिला षटकार ज्याच्या बॅट मधून पाहिला त्या षटकाची देखील गरज होती संघाला। अप्रतिम उत्कृष्ट प्रकार बिग ब्लास्ट आपण पाहिला, चेंडूची लाईन जबरदस्त लवकर रेट केली, ऑन सेटचा धमाका आपण पाहिला। कमाल का शॉट, बहुत अच्छे टच में इस सीजन में मुकेश मते स्लॉप किया गेंद को, काउ कॉर्नर और मिड विकेट के बीच में 6 रन। पहिल्या चेंडूवर घणागती असा प्रहार अतिशय अप्रतिम उत्कृष्ट फटका आपण मुकेश मतेच्या बॅट मधून पाहिला। आता मात्र संघ कुठे थोडंसं कमबॅक करताना पाहतोय। संघात धावसंख्या आणि पुढे धावसंख्या होती ती 37। षटक क्रमांक 5 अगेन्स्ट पुन्हा एकदा गोलंदाज रोहन लॉंग रन पंचांना क्रॉस करतो, राईट ओरचा मारा करतोय। मात्र पहिल्याच चेंडू मधून काय आपण लाजवाब फटका पाहिला मुकेश मतेच्या बॅट मधून। चेंडूची लाईन देखील जबरदस्त लवकर रेट केली, ऑन साइडचा धमाका स्लॉक केलं होतं चेंडूला आणि कॉर्नर मिड विकेट सीमाच्या बाहेर जाणारा अतिशय नेत्रदीपक फटका मुकेश मतेच्या बॅट मधून पाहिला। चला प्लीज थोडस वेळ कमी घ्या मित्र। आपण जी स्पर्धा ऑब्झर्व करतो बलवंत शेठ प्रतिष्ठान पिंपलास आयोजित या स्पर्धेसाठी खरोखरच ज्यांचं मोलाचं सहकार्य उमेश पाटील, प्रमोद म्हात्रे, सचिन मस्के, मेघनाथ मस्के, इंद्रपाल मस्के, विशाल मस्के, निलेश मस्के, यश मस्के, अनंत मस्के, कौशल मस्के, राजमाळी, दर्शन माळी, साजन पाटील, पप्पू घरात, शिवदास कमानकर, रोहन पाटील आणि राज पाटील या सर्वांच्या स्पर्धेसाठी अपार कष्ट अपार मेहनत आपण पडतो। त्यांच्या सौजन्याने ही स्पर्धा या ठिकाणी संपन्न होते। बलवंत शेठ प्रतिष्ठान 2021 ही स्पर्धा आपण ऑब्झर्व करतोय। अगेन्स्ट पुन्हा एकदा गोलंदाज रोहन रोशन मात्र लाईन चुकीची, पंच वाईटचा इशारा करता येईल त्यावेळेचा निर्वळ धावसंख्या एक पुढे धावसंख्या होती 38, 38 लॉस ऑफ 4 विकेट अँड 5 ओव्हर प्रोग्रेस। 5व्या षटकाला प्रारंभ आहे, 4 फलंदाज तंबूच्या आश्रयात संघात धावसंख्या होती ती 38। आता मात्र लाईन थोडीशी चुकीची आपण पाहिली, आउट ऑफ ऑफ स्टंपचा चेंडू पाहिला, खराब दिशाहीन चेंडू स्क्वेअर मारा आपण पाहिला अगेन्स्ट रोशन। आता मात्र चेंडूची लाईन अतिशय प्रतिम उत्कृष्ट होती। आपण चेंज ऑफ पेस परिवर्तन जिथे पाहिलं होतं चेंडू कुठेतरी गती कमी केली आणि परिपूर्ण बीट होताना आपण फलंदाज मुकेश याला पाहिलं होतं। बिल्कुल बढ़िया गेंद थी, टिप्पा भी बहुत अच्छा था, गति परिवर्तन था,
उछाल भी अच्छा था, सब कुछ था उस गेंद में. चेंज ऑफ पेस, परिवर्तन निश्चित पाहिलं होतं चेंडूने. अगेन्स्ट पुन्हा एकदा गोलंदाज रोशन. ऑन साइडला अतिशय चांगला फटका होता. कार्पेट चेंडू जातोय मिड विकेटला, मिसफील्ड होताना पाहिलं. खराब क्षेत्ररक्षण, दोन्ही षटकांना बीट करून चेंडू मात्र जातोय सीमारेषे बाहेर चौकार. ऑन साइडला अतिशय चांगला फटका आपण पाहिला. ऑरेंज कार्पेट चेंडू गेला होता, मात्र क्षेत्रफळ तो जज किंवा कलेक्ट करता आला नव्हता आणि दोन्ही षटकांना बीट करून चेंडू सीमाच्या बाहेर जाणार. अतिशय नेत्रदीपक चौकार येतोय. चौकार संघात धावसंख्या 42-42. अगेन्स्ट पुन्हा एकदा गोलंदाज रोशन. लॉंग रन पंचांना क्रॉस करतो. राईट ओव्हरचा मारा. सॉरी, या ठिकाणी मात्र चेंडूची लाईन जबरदस्त ग्रीट केली. अतिशय अप्रतिम उत्कृष्ट फटका पुन्हा एकदा आपण मुकेश मध्ये याच्या बॅट मधून पाहतोय. बिग धमाका पाहतोय. अप्रतिम उत्कृष्ट फटका, चेंडू आउट ऑफ सीमारच्या बाहेर जाणार. आज षटकार येतोय. 7 संघात धावसंख्या मुकेश मते, चाहे ग्रामीण क्रिकेट हो चाहे सिटी क्रिकेट हो, क्या बल्लेबाजी कर रहे. दबाव की स्थिति में इस तरह की बल्लेबाजी. आखिरी शॉट आपने देखा, उन्होंने अपने कप्तान करेश मात्रे को सलामी दे दी. मस्तक पे दस्तक, लॉन्ग ऑन के फील्डर के सर के ऊपर से गेंद गई थी और मोहन पानी सर पे से जाए या गेंद, दोनों सूरतें डुबा देती. सही फरमाए. लाजवाब फटका होता. अतिशय प्रतिम उत्कृष्ट फटका आपण पाहिला. चेंडूची लाईन जबरदस्त ग्रीट केली. ऑन साइडचा धमाका देखील त्याच्या बॅट मधून आपण पाहिला होता. मस्त के ऊपर से दस्तक देती हुई गेंद. असरार अंसारी उर्फ पप्पू हमसे जुड़ चुके हैं, हमजा स्पोर्ट्स के. आपल्या मध्ये ऑन साइडचा फटका मात्र निश्चितच स्क्वेअर ऑफ विकेट आपण पाहिला. लाजवाब जेल कलेक्ट केला जातोय. आता मात्र फटका पासतोय. थोडासा आपटेकर पद्धती चेंडू निश्चित आपण पाहिला. फलंदाज थोडासा शप्पल देखील झाला होता. स्क्वेअर ऑफ विकेट खेळण्याचा प्रयत्न मात्र आउट फील्ड मधून काढला. जेव्हा क्षेत्ररक्षण पाहिलं, महत्वाचा फलंदाज मात्र या ठिकाणी बाद होतोय मुकेश. ऑफिशियल कॉल है आपके लिए. 48. महिंद्रा स्पोर्ट्स के कैप्टन बुम बुम मुनाफ शेख भी पहुंच चुके हैं. वेलकम. असरार अंसारी ने भी कमर कस ली है, देखते हुए कि शुएब मेमन ने एक अच्छी टीम उतारी है. नेक्स्ट न्यू बैट्समैन. यस, वेलकम पपिया, आपको यहाँ पहुंच जाना है छठे ओवर से पहले. नेक्स्ट न्यू बैट्समैन अमोल पाटील येतोय. षटक क्रमांक 5 पाहतो. अतिशय प्रतिम उत्कृष्ट गोलंदाजी म्हणता येणार नाही, पण थोडंसं कमबॅक आपण पाहिलं होतं. 5व्या चेंडूमध्ये चांगला फलंदाज बाद करण्याची किमी आपण पाहिली होती. गोलंदाज रोशनीच्या गोलंदाजीमधून. अगेन्स्ट पुन्हा एकदा गोलंदाज रोशन. लेफ्टन राऊंड. या ठिकाणी थोडासा ब्लाइंड स्ट्रोक, अंधाधुंदी खेळण्याचा प्रयत्न आपण पाहिला चेंडूमध्ये. केवळ चेंडूची लाईन रीड करताना फलंदाजाला एक निर्धाव चेंडू जातो. धावसंख्या स्थिर. षटक क्रमांक 5 संपतोय. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होती ती 48. शेवटचं अंतिम अखेरचं षटक प्रगतीपथावर असेल. स्लॉगर ज्याला आपण म्हणतोय, बघूया आणि शेवटच्या अंतिम षटकांमधून किती धावा या ठिकाणी येतात. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर 5 बाद 48. देखिए मोहन, दोनों अच्छे बैट्समैन पिच पे. अमोल पाटिल की ऑफ कामतगर, खास तौर से महेश ठाकरे इस तरह के ओवर के लिए काफी जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ से मस्ट 10 के ऊपर रन बनाने होंगे क्योंकि बालाजी के पास बहुत लंबा बैटिंग लाइनअप है. सही फरमाय सर. कारण की बालाजी स्पोर्ट या संघाचा आपण जर विचार केला, निश्चित या संघाकडे बॅटिंग लाईन अतिशय उत्तम आहे. तर निश्चित येणारे शेवटचं अंतिम षटक आहे. या अंतिम षटकावर कमीत कमी 10 ते 12 धावा येणं अत्यंत गरजेचं आहे. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या ती 48. शेवटचं अंतिम अखेरचं षटक प्रगतीपथावर स्लॉगर ज्याला आपण म्हणू शकतोय, हाणामारीचं षटक आहे. आणि बघूया अंतिम 7 चेंडूमधून हा संघ कुठपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करतोय. बिल्कुल. कई दर्शक हमें मैसेज देकर पूछ रहे हैं कि धनेश का मैच कब है.
तो धनेश का मैच तीसरा है और इसके बाद जो मैच है वो हमजा और महेंद्रा का है, उसके बाद धनेश का मैच है। धनेश BC4 फॉर्मेट में 12 फरवरी 2021 के बाद मुकाबला खेल रही है। आखिरी मुकाबला खेला था साउंदे कप में 12 फरवरी को सेमीफाइनल विशाखा स्पोर्ट्स से और उससे हार गई थी। बॅक टू नाऊन क्रिकेट शेवटचा अंतिम अखेरचा षटक प्रगतीपथावर संघाची सर्वात महत्वाचा ट्रम्पकार्ड गोलंदाज आपण पाहतोय पराग जाधव. बघूया संघटनेकडे विश्वास आणि त्या विश्वासाला पात्र ठरणारी गोलंदाजी परागच्या माध्यमातून केली जाते का. स्थायिक रोडेकडे संधी आहे. फलंदाज महेश नॉन स्ट्राईकसाठी अमोल. 5 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते ती 48. पराग येतोय या ठिकाणी. मात्र महेशच्या बॅट मधून थोडासा बिग ब्लास्ट आपण पाहतोय. स्लॉकचा फटका आपण पाहिला. चेंडू सीमाच्या बाहेर जाणारा नेत्रदीपक षटकार देखील त्याच्या बॅट मधून येतो. कॅल्क्युलेटर षटकार आपण पाहिला आता. तंतोतंत सीमाच्या बाहेर हा चेंडू पडतोय. पंच 6 धावीचा इशारा देखील करतात आणि या 6 धावीने संघात धावसंख्या होती ती 54. अप्रतिम उत्कृष्ट फटका. जबरदस्त लाईन लवकर रीच झाली होती आणि चेंडूला ऑन साइडला आपण पाहिलं होतं. चांगला धमाका महेश याच्या बॅट मधून. अगेन्स्ट पुन्हा एकदा गोलंदाज पराग. धावसंख्या 6 ने पुढे सध्या धावसंख्या होती ती 54. आता मात्र चांगल्या लक्षाकडे वाटचाल करताना आपण पाहतोय बालाजी स्पोर्ट्स. या ठिकाणी मात्र चेंडूला बिग घेण्याचा प्रयत्न आणि चेंडू आणि बॅट मध्ये हलकासा स्पर्श आपण पाहिला. आउटसाइड एज घेऊन चेंडू जातो फर्स्ट गलीमधून. फर्स्ट डीप थर्डमॅनला अतिशय प्रतिम उत्कृष्ट झेल कलेक्ट केला जातो. महत्वाचा फलंदाज देखील या ठिकाणी फेल होतोय महेश. क्षेत्ररक्षण निश्चित पाहिलं होते. चांगली व्ह्यू रचना देखील होती. एक जाळं रचलं होते. जाळ्यामध्ये फसताना आपण फलंदाज महेशाला पाहिलं होतं. विकेट घेण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू बॅट मध्ये अक्षरशः स्पर्श देखील आपण पाहिला. आउटसाइड एज घेऊन चेंडू शॉट थर्डमॅनला गेला होता. इनफिल्ड मधून देखील चांगले क्षेत्ररक्षण पाहिलं. महत्वाचा फलंदाज महेश बाद झाले. नेक्स्ट न्यू बॅट्समन कल्पेश. गोलंदाज थोडासा कमबॅक करताना आपण पाहिलं. पहिल्या चेंडूवर षटकार खाल्ल्यानंतर दुसऱ्या चेंडूवर मात्र सफलता प्राप्त करतोय पराग. अगेन्स्ट पुन्हा एकदा सज्ज होतो. मारूचा पंचान क्रॉस करतो. राईट मोडचा मारो स्ट्राइक रोटेट करतोय बॅट्स कल्पेश. दिशा थोडीशी चुकीची. लाईन चुकीची. पंच वाईटचा इशारा करतात. एक धावेचा निर्बळा. धावसंख्या एक पुढे सध्या धावसंख्या होती ती 55. डबल 5 55. लॉस ऑफ 6 विकेट अँड लास्ट ओव्हर प्रोग्रेस. शेवटचं अंतिम अखेरचं षटक प्रगती पथावर आहे. संघाची धावसंख्या ती 55. अगेन्स्ट पुन्हा एकदा गोलंदाज पराग. चेंडूला बिगडी घेण्याचा प्रयत्न. आउटसाइड एज निश्चित आपण पाहिली होती. मात्र चेंडू इनफिल्ड मधून कलेक्ट करता आला नव्हता. जीवदान मिळते. फलंदाज धाव मिळते संघाला. एकदा वेळी संघ धावसंख्या होती ती 56. मोठा फटका मारण्याचा मानस देखील पाहिला होता फलंदाजला. मात्र चेंडूची लाईन रीट व्यवस्थित करता आली. ती लाईनअप व्यवस्थित झाला नव्हता. चेंडू डीप मधून आपण पाहिलं होतं. झेल घेण्याचा देखील चांगला प्रयत्न झाला होता. मात्र चेंडू कलेक्ट करता आला नव्हता. धाव मिळते. या धावेने संघात धावसंख्या होती 56. अगेन्स्ट पुन्हा एकदा गोलंदाज पराग जाधव. एक संघातील सर्वात महत्वाचा ट्रम्पकार्ड गोलंदाज आहे. लॉंग रन पंचांना क्रॉस करतोय. निश्चित थोडासा आपटेकर पद्धती चेंडू ऑन साइडला घेण्याचा प्रयत्न. मात्र चेंडूची लाईन पुन्हा एकदा रीड करता आली नव्हती. लाईनअप करू शकला नव्हता अमोल. एक्सप्रेस डिलिव्हरीचा चेंडू होता. वेगवान चेंडू होता. कुठेतरी आपण पाहिलं होतं चेंडू येण्याच्या अगोदर बॅट थोडीशी रिलीज झाली होती. चेंडू आणि बॅट मध्ये संपर्क साधता आले नव्हतं. निर्धाव चेंडू जातोय. धावसंख्या अजून स्थिर. धावसंख्या ती 56. शेवटचं अंतिम अखेरचं षटक प्रगती पथावर आहे. अगेन्स्ट पुन्हा एकदा गोलंदाज. हलक्यात बॅट फक्त थोडासा ऑन साइडला चेंडू खेळला जातोय. अराउंड द कार्पेट चेंडू डीप मध्ये जातो. एक धाव कंप्लीट. दुसऱ्या धावेचा थोडासा आत्मघातकी प्रयत्न आणि निश्चितच फलंदाज अमोल यांना मात्र
मैदान सोडावं लागेल. याचं कारण देखील आपण पाहिलं होतं, आपल्या पॉपिंग क्रीजमध्ये पोहोचू शकला नाहीये. पहिली धाव अति वेगाने प्राप्त झाली होती, दुसऱ्या धावेसाठी मात्र कुठल्या प्रकारचं कॉलिंग झालं नव्हतं आणि अतिघाई संकटातनी अमोला बाद होतोय. चला पुढील दोन्ही संघाच्या संघनायक आपण लगेच टॉस बॉक्सशी संपर्क साधायचा आहे. नेक्स्ट नो बॅट्समन धनराज. धावसंख्या 57 आहे. शेवटचा अंतिम अखेरचा चेंडू मला वाटतं शेष असावा आणि बघूया शेवटच्या चेंडूवर एकेरी दुहेरी तिहेरी चौकार षटकार की विकेट. अगेन्स्ट पुन्हा एकदा गोलंदाज पराग. लॉंग रन पंचांना क्रॉस करतो. राईट अप उरचा मारा साईक रोटेट करून बॅट्समन. आपल्या गणपती चेंडू ऑन साइडचा धमाका आपण पाहतोय. बघूया क्लिअर करतोय की काय. वाट शॉट अप्रतिम उत्कृष्ट एक दर्जेदार फटका आपण पाहिला. धावसंख्या 6 ने पुढे सरकते. 63 आणि विजयाचं लक्ष असेल ते 64 धावांचं. तर चला जाऊया आपण पुन्हा एकदा टॉस बॉक्स मध्ये. धन्यवाद मोहन भाई. आइए दोस्तों, लेट बलवंत सेठ चषक 2021 में अब हम टॉस करने जा रहे हैं. दोनों कैप्टन मेरे साथ हैं. असरार अंसारी, ऑल द बेस्ट. और डेथ ओवर के घातक बैट्समैन पपिया खारिक. मैं प्रभाकर ठानगे और राजू पाटिल साहब दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है. इस स्पर्धा को आप तक लाए वन मैन शो रोहन पाटिल उर्फ बंटिया. BC4 फॉर्मेट में हमजा स्पोर्ट्स भी पहली मर्तबा खेल रही है और महिंद्रा भी. महिंद्रा 2016-17 की सबसे ऊंची टीम थी और उसकी कप्तानी भी उस वक्त पपिया खारिक कर रहे थे. अब भी पपिया खारिक कर रहे हैं. टेल कहना है पपिया खारिक का और आया भी टेल है. बहुत धन्यवाद. दोनों मान्यवर से रिक्वेस्ट है कि मंच की शोभा को बढ़ाए. पपिया खारिक एंट्री लेट है, क्या ग्रेट होने जा रही है? हाँ, कोशिश करेंगे. कैसा लग रहा है BC4 फॉर्मेट में सिटी क्रिकेट में लेट बलवंत सेठ ट्रॉफी को खेलते हुए? अभी तक ये पहला मैच है, हम लोग भी अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे. टॉस जीता है क्या करेंगे? फील्डिंग करेंगे. कारण क्या है? कारण सुबह का सत्र है. और ये बताइए कि कौन से गेंदबाज हैं जिनसे पपिया खारिक अपेक्षा रखते हैं कि मैंडेटरी पावर प्ले में अच्छी शुरुआत दें? सुरेश पारदी जी. और कौन से गेंदबाज हैं जो आपके ट्रम्प कार्ड भी रहेंगे? और है. तो उम्मीद करें कि महिंद्रा अच्छी शुरुआत करने जा रही. हाँ. ऑल द बेस्ट. असरार अंसारी टीम के स्पॉन्सर भी हैं, टीम के कैप्टन भी है. BC4 फॉर्मेट की बात ही कुछ अलग है. सिटी क्रिकेट का पहला शो ये पिंपलास वालों का कैसा लग रहा है? पहले तो सबसे पहले मैं अपनी सारी टीम मेंबर्स का धन्यवाद करना, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि एक नया कॉम्बिनेशन है इस बार हमजा का और सब लोगों ने मिलजुल कर साथ में आकर बोला कि चलो टीम बनाते हैं और अच्छी टीम बनाई है. इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अच्छा खेलने की. कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट तो काफ़ी अच्छा है. मैं इससे पहले टूर्नामेंट देखने आया था तो उसी वक्त मैं सोचा कि नेक्स्ट टूर्नामेंट जब भी यहाँ पर होगा इस ग्राउंड पर मैं ज़रूर एंट्री करूँगा. टॉस जीतते तो क्या करते? फील्डिंग करते हैं. लेकिन बल्लेबाजी दी गई. ये बताइए कि टीम में मुनाफ शेख बुम बुम को छोड़ के कौन से फेमस चेहरे हैं जो आपके टीम के लिए रन बनाएंगे? सब सरप्राइज है. इंशाल्लाह ग्राउंड पे आप देखेंगे. क्या बात है. सरप्राइज खुलने जा रहा है अगली मैच में. टॉस को जीता है पपिया खारिक महिंद्रा के कैप्टन ने और ही इलेक्टेड बॉल फर्स्ट. बैक टू दी कमेंट्री बॉक्स. इनिशियल ओवर में आप आवाज सुनने जा रहे हैं बाबू शाह की. हॅलो. बालाजी अगेन्स्ट जॉय कुमार. दोन्ही संघाच्या संघटक आपण आयोजन कमिटीशी संपर्क साधायचा आहे. दोन्ही कॅप्टन प्लीज आपण थोडंसं आयोजन कमिटीशी संपर्क साधा.
महिंद्रा स्पोर्ट्स के सभी खिलाड़ी टीम के कैप्टन पपिया खारिक से आके मिल ले। महिंद्रा स्पोर्ट्स के खिलाड़ी जहां कहीं भी आपको अपने कप्तान से आके मिलना है। बालाजी स्पोर्ट्स के कैप्टन आपको कमेटी से संपर्क करना है। बालाजी स्पोर्ट्स के कैप्टन हेलो हेलो। तो चलिए धन्यवाद सिद्दीक भावेश सर, और उनके साथ बात करेंगे तो यहाँ पर से बढ़िया आवाज है। मोहन जुबेर सर, आपका भी तहे दिल से स्वागत निश्चित रूप से। चलेंगे मुकाबला में जाने से पहले पहुंचेंगे यहाँ पर से देखिए इस टूर्नामेंट की बात करेंगे। स्वर्गीय बलून सेट प्रतिष्ठान चषक 2021 में सभी का तहे दिल से स्वागत फिर से एक बार। तो चलिए यहाँ पर से चौपड़ी में है ना, दूसरे में अभी सब अंपायर चेंज हो रहे हैं ना। ये अब्दुल अजीज है, आज का मैच का ये अब्दुल अजीज अंपायर। हेलो। तो चलिए धन्यवाद है। तो चलेंगे यहाँ पर से देखिए पहले बल्लेबाजी यहाँ पर करते हुए जय कुमार से देखिए यहाँ पर से टीम ने एक 63 रन बनाने के साथ देखिए 64 रनों की टारगेट रखे हैं। कहते ना दोस्तों, आपने शीशा का महल तो बना लिया अंपायर की तरफ से देखिए पर सिग्नल से, लेकिन जमाना पत्थर का है। और टेनिस क्रिकेट में देखिए जितना भी रन बना लो, ये टेनिस क्रिकेट हमेशा चौके छक्के का खेल माना जाता है। और जिस खेल में देखिए आज गेंदबाजों ने भी ये सब चीज करके दिखाए हैं, छोटा सा टोटल को बचाते हुए, और कभी कभी बड़े से टोटल को भी बचाना मुश्किल हो जाता है। और बल्लेबाजी के लिए देखिए बात करेंगे बालाजी स्पोर्ट के दो सलामी बल्लेबाज मैदान के ऊपर पराग यादव सिद्धेश की जोड़ी। गेंदबाजी के लिए देखिए गेंदबाज रितेश, पहला गेंद छोटा गेंद और देखिए स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला, अग्निमाता स्टैंड के ऊपर से 6 रन। great shot from the captain. He dropping shot goes his back foot and hook. रन बनता है। और जहां 6 ओवर की बात कहा जाए तो 36 गेंद का मुकाबला है, और पूरी टीम को देखिए 36 गेंद मिलता है, जहां आपको 36 गेंद के ऊपर से 64 रन बनाना है। मुश्किल तो है लेकिन से नामुमकिन नहीं। और बल्लेबाजी की बात करेंगे तो बढ़िया देखिए पहली गेंद के ऊपर छक्का, और इसके बाद देखिए फिर से हुक किया, मिड विकेट पर फील्डर है, बढ़िया यहाँ पर कैच लिया गया देखिए यहाँ पर से पहले गेंद के ऊपर छक्का, और उसके बाद देखिए कैसे गेंदबाज वापसी करते हुए कमाल का यहाँ पर विकेट आता हुआ। कैचेस विनिंग मैचेस, क्या कैच पकड़ा, हालांकि बेहतरीन शॉट था, खींच के मारा था, लेकिन बाउंड्री लाइन पे इस तरह के कैचेस इतने आसान भी नहीं रहते। वन ऑफ द बेस्ट कैच। बिल्कुल सिद्धेश सर कहते हैं ना, हर चीज आसान नहीं होता है, हमें उस तक पहुंचना पड़ता है। बिल्कुल मुश्किल के सामना लड़ना हमेशा तो बहादुरों का काम होता है। और बढ़िया कैच देखिए यहाँ पर लिए, पहला गेंद के ऊपर छक्का आया, लेकिन उसके बाद सिंगल देखिए स्ट्राइक रोटेट हुआ, लेकिन जब सिद्धेश ने देखिए पहली गेंद का सामना किए, और बाउंसर गेंद कहा जाता है ना, हमेशा करो या मरो के जैसी स्थिति रहता है। जब शॉट सिलेक्शन बेहतर ना हो, जरा भी मिस टाइमिंग हो गए तो निश्चित रूप से मौका बन जाता है कैच का, और वही हुआ देखिए यहाँ पर मिड विकेट पर बढ़िया कैच लिया गया। कल्पेश थे देखिए फील्डर्स, बढ़िया कैच लिए यहाँ पर, जितनी भी तारीफ किया जाए उतना ही कम, लेकिन देखते हैं यहाँ पर 64 रन को क्या बचा पाएंगे, अभी ये कहना मुश्किल है क्योंकि मैंडेटरी पावर प्ले चल रहा है। नए बल्लेबाज की बात करेंगे देखिए यहाँ पर से अभी पाटिल आते हुए, तेजी से देखिए हमारे जीटीसी ग्लोबल टेनिस क्रिकेट सब बहुत बढ़िया मेहनत है भाई, हमेशा कहता हूँ मेहनत से किस्मत का जंजीर पिघल जाता है।
अगर हौसला बुलंद हो तो फिर तकदीर बदल जाता है। ओ हो गेंद देखिए कैसे केले के जैसे मुड़ता हुआ। सिद्दीक सर कहते हैं ना, मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद और गेंदबाजी हावी हो जाता है उसे सफलता मिलने के बाद। सफलता मिलने के बाद देखिए गेंद का लाइन बहुत बढ़िया आगे रखा यहाँ पर गुलने से लगे में, लेकिन हल्का से देखिए नई गेंद से मदद मिलता हुआ। बहुत खूबसूरत गेंद, बल्ले के करीब से बैट्समैन की चली गई। किस्मत वाले रहे थे वहां पे पराग। और एक देखिए बढ़िया कदमों का यहाँ पर इस्तेमाल किया। शॉर्ट लिमिट तैनात थे, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए यहाँ पर सिंगल रन और देखते देखते यहाँ पर दूसरा रन भी मुकम्मल होता हुआ। निराश है सुभाष ठाकरे। जिस तरह हाँ ना चलती हुई थी दोनों बैट्समैन के बीच में, मौका गवा दिया रन आउट का। हालांकि पराग जादव ने निकल के मारा था। इस सीजन में बालाजी के कैप्टन बहुत अच्छे टच में नजर आ रहे हैं पराग जादव। तो चलिए 9 रन बनता हुआ। सिद्दीक सर बिल्कुल आपने सही फरमाया। यहाँ पर देखिए शॉट सिलेक्शन काफी कुछ मायना रखते हैं। आप कौन सी गेंद को किस दिशा में खेल रहे हो, एक बड़ी खिलाड़ी का पहचान होता है और उसके लिए बहुत सारा मेहनत भी करना पड़ता है। ये चलिए पटकी हुई गेंद था यहाँ पर, लेकिन देखिए पहले खेलना चाहते थे शायद कवर के ऊपर से, लेकिन कहते ना सर सलामत तो पकड़ी 50 बचेंगे तो लड़ेंगे। समझ बुझ का क्रिकेट देखिए यहाँ पर से ओवर की समाप्ति और टीम का टोटल बात करेंगे तो यहाँ से 10 रन देखिए यहाँ पर पहला ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ सिद्दीक सर क्या आपको लगता है यहाँ पर विकेट भी गिरा है, 10 रन भी आया है जो 64 रनों का टारगेट था। देखिए अभी भी बात करेंगे ना यहाँ से 30 गेंद बचा है और जीत के लिए यहाँ पर 54 की जरूरत है। बिल्कुल बाबूशाह, अगर पहले ओवर की समाप्ति पे हम देख रहे हैं तो बिल्कुल बराबरी पे मुकाबला चलता हुआ 10 रन बने, लेकिन एक विकेट भी लिया है। देखिए सुभाष ठाकरे हैं, अमोल पाटिल है, करेश मात्रे हैं, इनका जो अनुभव है वो काम जरूर करेगा। गेंदबाजी के लिए अब एक और तब्दीली कर दी गई है। निश्चित रूप से सिद्दीक सर मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मेरा भी एक काफी लंबे समय से इंतजार था कि सिद्दीक भविष्य से कभी मुलाकात हो, उनके साथ कमेंट्री करने का कब मौका मिले, क्योंकि आपकी आवाज में आज नहीं 4-5 साल से सुनते आ रहा था। लेकिन जिससे आपके कई सारे फैन हैं, लेकिन उस फैन के बीच में मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। हरीश पांड्या सर, सिद्दीक भविष्य मैं बात करूंगा ना टेनिस क्रिकेट में ज्यादा से ज्यादा इन कॉमेंटेटर का कॉमेंट्री सुनता हूँ। आज छोटा सा बाबूशाह देखिए इस मुकाम तक पहुंचा है, पूरी जनता की प्यार है। बहुत धन्यवाद बाबूशाह आपका। सीख तो सभी रहे हैं, सीख मैं भी रहा हूँ। आप में भी टैलेंट है, आगे बढ़ रहे हैं और सभी कमेंटेटर ने किसी का भी कप हो अपना 100% देना चाहिए। तो चलिए 10 रन बनाए सिद्दीक सर, बढ़िया बात आपने जिक्र किया। कहते ना सीनियर के साथ खेलो तो फिर सचिन रमेश तेंदुलकर देखिए उनके साथ आपने देखा होगा, रोहित मैन ऑस्ट्रेलिया में देखिए कितना बढ़िया वहां पर उनकी काबिलियत हुनर देखने को मिली है। उसी तरह के देखिए सीनियर कमेंटेटर से सीनियर हर इंसान देखिए, इसलिए कहते ना बड़ों का कहा मानो, बड़ों की गति पर चलो। और यहाँ पर देखिए हर टीम में भी हम देखते हैं जब सीनियर लेजेंड खिलाड़ी रहते हैं ना, उनसे अनुमति लेकर कुछ गेंदबाज कुछ बल्लेबाज, और यहाँ पर देखेगा बढ़िया कवर ड्राइव, यहाँ पर डीप लॉन्ग ऑफ तैनात था लेकिन दर्शक बन गए। आउटफील्ड देखिए बहुत बढ़िया तेज 4 रन। निगाह था यहाँ पर स्किन को आने तक इंतजार किया। देखिए टेनिस गेंद हमेशा वक्त लेकर आता है। देखिए लेदर सीजन गेंद हम देखते हैं जितना आसान रहता है, अब फुटवर्क का इस्तेमाल करके खेल सकते हो, कदमों का इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए टेनिस गेंद सिद्दीक सर इसलिए बैकफुट पर बल्लेबाज ज्यादा खेलना पसंद करते हैं क्योंकि ये गेंद थोड़ा टप्पा खाने के बाद वक्त लेकर आता है। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए चौके के साथ यहाँ से 14 रन। Nicely played, with given by bowler Dhanraj, and goes his back foot and cracks in between cover and extra cover for 4. Nice stroke. बिल्कुल सिद्दीक सर, जितना भी तारीफ किया जाए उतना ही कम है। और हर बल्लेबाज मैं तो हमेशा कहता हूं भाई, खराब शॉट का चटनी बनाकर एक ही दिन में समाप्त कीजिए। जो अच्छा शॉट सिलेक्शन है आपके पास उसका अमचूर बनाइए और साल भर इस्तेमाल कीजिए पूरा सीजन। और इसके बाद देखिए गेंद का लाइन थोड़ा सा छोटा रखा, अंदर की तरफ गेंद आया, आसान नहीं था, गति था इस गेंद के ऊपर। शॉर्ट स्क्वायर लेग तैनात नहीं था, लेकिन जब तक शॉर्ट लेग के फील्डर जाकर डीप स्क्वायर लेग पर गेंद रोकते तब तक बल्लेबाज के पास मौका था यहाँ पर सिंगल को देखिए डबल में कन्वर्ट करने के लिए। Yes, Babusha unconventional shot because Parag Jadhav tried to play through the square leg and ball is traveling to long leg, inner edge of the bat. बिल्कुल, आज सिद्दीक भविष्य से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा निश्चित रूप से। देखिए अंग्रेजी में कितनी बेहतर, हिंदी मराठी
तीन भाषा में। और ये चलिए यहाँ पर कवर हटाया गया है, यहाँ पर थोड़ा डीप रखा गया है। देखिए ओहो ये चलिए खराब थोड़ा सा आउटफील्ड। देखिए सिद्दीक सर हम कभी कभी कह देते हैं खराब है गेंदबाजी, खराब फील्डिंग, खराब बल्लेबाजी, लेकिन कभी कभी देखिए आपको हालत मजबूर कर देता है। जैसे यहाँ पर ग्राउंड ऑफ फील्ड देखिए उछाल लिया गेंद। यस, सुभाष ठाकरे लगातार अपने खिलाड़ियों से कह रहे हैं कि आपको गेंद के ऊपर आकर गेंद को फील्ड करना है। हाँ, जहां पर आप देखिए सिंगल जो बल्लेबाज हम देखते हैं ना, सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो शायद वो मौका नहीं बनेगा। ओहो देखिए बैकफुट से आकर बढ़िया टाइमिंग संपर है, लेकिन सीधा देखिए मिड विकेट पर फील्डर के हाथों पर गेंद जाता हुआ। और इसलिए कहते हैं ना सिद्दीक सर टेनिस क्रिकेट में ताकत, टाइमिंग के साथ प्लेसमेंट, एलिवेशन सब कुछ जरूरी है। और बढ़िया यहाँ पर देखिए कैच भी लिया गया शानदार। और 18 के ऊपर यहाँ पर बात करेंगे दूसरा विकेट गिरता हुआ। फोर सिटी क्रिकेट एक ऐसा फॉर्मेट है सारे भारत में जो बहुत ही झंझारू क्रिकेट है। देखिए भले से हमारे पास शाहरुख खान नहीं, अंबानी नहीं, लेकिन हर टीम के पीछे एक बड़ा स्पॉन्सर खड़ा है। और क्या कैच पकड़ा है यहाँ पर, रति महारथी टीमें। और इस सीजन का जो BC4 क्रिकेट है उसमें काफी उलटफेर हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल सिद्दीक सर आपने अच्छी बात बताई। हमारे पास ना सलमान, शाहरुख, ना अंबानी है, लेकिन जो स्पॉन्सरशिप है, इसलिए तो मैं कहता हूँ आज अगर ये टेनिस क्रिकेट इस मुकाम तक पहुंचा है, आज देखिए महाराष्ट्र में ऐसे इंसान है समाज के साथ साथ, ना हमसे कोई BCCI से मदद है, ना ICC है, हमारे लिए यही BCCI है, यही ICC है आज, जिसमें देखिए हम रोहन दादा पाटिल उनकी भी तारीफ करना चाहूंगा। बढ़िया मेहनत देखिए, उमेश जी भी देखिए, सचिन मास्के जी देखिए यहाँ पर, और पूरी आयोजन करता हूँ देखिए युवा है। और काफी टूर्नामेंट में सिद्दीक सर आप भी बहुत सालों के देखिए मैं कहूँगा तजुर्बा, अनुभव आपके पास बाली ट्रॉफी में हम देखते हैं। और बहुत बढ़िया आपका वहाँ पर योगदान, पूरी छा जाते हो। और उसके साथ साथ काफी सारा सिटी क्रिकेट लीजिए, ग्रामीण में लीजिए, बढ़िया आपने बात एक संदेश भेजे हमारे पास। भलाई शाहरुख सलमान ने ये देखे विकेट के क्षण में गेंद, कहते हैं ना ताश का जोकर बुमराह का यॉर्कर अक्सर मैच का रिजल्ट बदल देता है। बढ़िया विकेट देखिए यहाँ से मिलता हुआ। देखिए बाबू शाह, मैं अक्सर कहता हूं कि मैदान में सिर्फ क्रिकेट नहीं खेला जाता है, दिमाग में। यश पाटिल बड़े बैट्समैन थे, धनराज ने सोचा पहली गेंद का सामना कर रहे हैं, स्विंगिंग यॉर्कर गेंद फेंकी, टो क्रैशर और प्लम LBW। बिल्कुल सिद्दीक सर वो बुमराह का वो गेंद कौन भूल सकता है। तीसरा टेस्ट मैच इंग्लैंड के साथ जॉनी रॉशो देखिए जिस तरह के उन्हें लेग बोल्ड किया था, और पूरी तरह से यहाँ पर वहां से मैच में पलटवार भी हो गया था। तो उसी तरह से ये बहुत बड़ा विकेट सिद्दीक सर कहा जाएगा। देखिए एनालाइज अगर मैं करूं, अब तक का BC4 का ये 5वां टूर्नामेंट है सिटी क्रिकेट का। सबसे अच्छी गेंद कल फाइक अंसारी ने की थी जब उन्होंने पवन केने को बोल्ड किया था। और ग्रामीण की बात करें तो जॉली कामतगर के रितेश धुमाल ने बड़ोडी के कप में विश्वनाथ जादव को बोल्ड किया था। तो चलिए यहाँ पर बढ़िया विकेट यहाँ से देखिए गिरता हुआ। और सिद्दीक भावी सर बिल्कुल देखिए कितनी बेहतर जानकारी देते हुए, अनुभव कहते ना एक्सपीरियंस बेस्ट टीचर है, बहुत कुछ उनके पास देखिए यहाँ पर क्रिकेट लीजिए, दुनियादारी की काफी चीजें देखिए। बहुत बढ़िया आज का दिन में लगभग मुझे बहुत कुछ मैं यहाँ से लेकर सीख जाऊंगा। और अभी तक देखिए गेंदबाजों ने बढ़िया कमाल की गेंदबाजी, 64 रन बचाने के लिए हर यहाँ पर मेहनत डालते हुए। और ये हैट्रिक का गेंद है, हवा में गेंद है, फील्डर नहीं है यहाँ पर, फ्लाइटेड यानी झलक 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 दिखला जा 6 रन। चाबुक शॉट खेला था वहां पे, बहुत जल्दी गेंद को पढ़ लिया था, लॉन्ग ऑफ गेंद थी, लंबाई कम थी और पुल पावरफुल वंडरफुल 6 रन। हाँ बिल्कुल देखिए 2 ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ 12 के औसत से देखिए यहाँ पर 24 रन बनता हुआ। और जहां पर बात करेंगे ना आपको जीत के लिए देखिए 64 रनों का जरूरत था। और यहाँ से देखिए समीकरण कैसा बदलता हुआ, आने वाला देखिए अभी 40 रनों की जरूरत है आने वाली 24 गेंद के ऊपर। प्रति ओवर की बात करेंगे तो 10 की औसत से रन बनाना होगा। सिद्दीक सर क्या लगता है इस टीम में गहराई है, एक टोटल बना सकते हैं, या जिस तरह से गेंदबाजी हो रहा है क्या मुश्किल और बनने वाला है? देखिए मेरा अपना मानना है कि बंद लिफाफे की तरह ये मैच आगे बढ़ रहा है। स्टिल नेक टू नेट फाइट गोइंग ऑन,
कट टू कट मैच। तो चलिए इसी बीच इंद्रपाल मस्के साहब से गुजारिश करना चाहेंगे, तो चलिए हमारे सचिन जी मस्के साहब देखिए बात करेंगे आयोजन करताओं के बीच में, उनके बंधु भाई हैं निश्चित रूप से, और बहुत बड़े हमारे भी दीवाने निश्चित रूप से पेन उनके ख्वाहिश फरमाइश थे इस टूर्नामेंट में, और एक आध दिन समय वक्त दें, और निश्चित रूप से उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और बढ़िया देखिए यहाँ पर बात करेंगे 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है और टोटल की बात करेंगे 24 रन बनाए। चलिए यहाँ पर वक्त ज़्यादा मत लीजिए, समय पे यहाँ पर ध्यान रखना होगा। सिद्दीक सर जैसे कहते हैं ना, समय किसी का मोहताज नहीं, हम समय के मोहताज हैं। बिल्कुल, आप अपने चाहने वाले को घड़ी दे और समय ना दे तो फिर बेमानी होती है। समय किसी के लिए नहीं रुकता है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा जल्दबाजी करना होगा, 24 गेंद अभी भी बचा है, लेकिन इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा एक बढ़िया फाइट मुकाबला आने वाला। अगला मैच हमजा स्पोर्ट और महिंद्रा के बीच में, टॉस जीत के फील्डिंग करने का निर्णय महिंद्रा स्पोर्ट्स का। बढ़िया थे कि दोनों टीम महिंद्रा टीम और हमजा स्पोर्ट दोनों टीम को तैयार रहना होगा इस मुकाबले की समाप्ति के साथ साथ। और उसके बाद दोस्तों धनेश कुकसे, पांडुरंग, धर्मा पाटिल फैम टीम को आप एक्शन में देखेंगे। हालांकि BC4 फॉर्मेट में उन्होंने आखिरी मुकाबला खेला था 12 फरवरी 2021 को साउंदे कप में सेमीफाइनल। महेंद्रा बनाम प्रभुदास नाइक फैम टीम, जयदुर्गा बी, टिमगरपाड़ा। तो चलिए कहते हैं ना, किस्मत सबको मौका देता है पर मेहनत सबको चौंका देता है। जो खिलाड़ी यहाँ पर असली मेहनत, जो खिलाड़ी यहाँ पर अपनी पूरी काबिलियत के ऊपर खड़े उतरेगा, निश्चित रूप से उसके लिए थोड़ा सा मंजिल आसान होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, मेहनत के ऊपर पानी भी फिर जाता है, क्योंकि हर खिलाड़ी हर टीम एक चीज करने के लिए आता है। ये चलिए अपील, आउट्स अपील था, थोड़ा उत्साही दिखाई दिया, विश्वास की कमी। और गेंद में बात करेंगे ना, हाइट फैक्टर ज्यादा था, ऊंचाई लेकर इस गेंद जा रहा था। और हमारे साथी कमेंटेटर चॉकलेट बॉय ओमकार शेट्टे भी जुड़ चुके हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत। क्या बात है आज कमेंट्री बॉक्स पर निश्चित रूप से। और ये चलिए बाउंसर से हमला। सिद्दीक सर कहते हैं ना, सिगरेट पियो तो कैंसर, शराब पियो तो डांसर। गेंद सर के ऊपर जाए तो अतिरिक्त बाउंसर, लेकिन ये तीखा बाउंसर था। बिल्कुल नेस्टी बाउंसर, बिल्कुल कान के पास से चला गया, झिंग झिंग झिंगाट का गाना सुनाता हुआ। क्या बात है सिद्दीक सर, आपके एक एक शब्द देखें, आपकी तारीफ जिक्र भी रायगढ़ में होता है, क्योंकि प्रवीण टीम में मेरे खास कई सारे कमेंटेटर ने आपके बारे में हमने जिक्र किए हैं। क्या वर्ड है आपके पास निश्चित रूप से। और भिवंडी के कई सारे खिलाड़ी भी जिक्र किए हैं जब रायगढ़ पर आते हैं ना। बाबूशाह, हमारे सिद्दीक भावेश्वर है, ऐसा बहुत बढ़िया, मैंने भी उनके साथ काफी मरतबा बातचीत हुआ है, दिल लुभाने वाले निश्चित रूप से। और टोटल की बात करेंगे सिद्दीक सर, मैं तो कहूँगा मेरे लिए ये शुरुआत है निश्चित रूप से, मैंने सपना में भी नहीं सोचा था। और लेकिन जनता का प्यार देखिए इतना बड़ा है, जीरो से हीरो बना देते हैं। खिलाड़ी लीजिए, कमेंटेटर लीजिए, प्रतियोगिता हर टूर्नामेंट को भी आपने देखा होगा, कल खाड़ी में देखिए कैसे दर्शकों का तादाद था। बिल्कुल नो डाउट एट ऑल। हालांकि भिवंडी को नगरी कहा जाता है क्रिकेट का सेंटर, क्योंकि लॉन्ग टाइम, शायद अप्रैल मई तक आप देखते हैं ग्रामीण मैच, ओपन मैच है, लंबा समय तक चलता है, बहुत फास्ट क्रिकेट देखा जाता है। और टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ से 25 रन बनाए। नेक टू नेट फाइट चलती हुई दोनों टीमों के बीच में आप देख रहे हैं। लेट बलवंत सेठ ट्रॉफी 2021 पिंपलास के क्रिकेट ग्राउंड से वन मैन शो रोहन पाटिल उर्फ बंटिया सेठ। ओहो हो, बढ़िया गेंद देखिए, थोड़ा जगह बनाकर सफल होकर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं, बड़ा तेज से गेंद निकला। और गेंद का लाइन देखिए कितना आगे रखे थे। और टेनिस गेंद लीजिए, लेदर गेंद लीजिए, सिद्दीक सर जितना गेंद का लाइन आगे रहेगा ना, अगर हल्की से आपको पुरानी गेंद से रिवर्सिंग भी मिलता होगा ना, तो फिर अच्छे अच्छे बल्लेबाज का पसीना छूट जाता है। बिल्कुल पाँव नहीं चले थे, क्रीज बॉक्स से खेले थे। मोबाइल में नेटवर्क जरूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क। और ये चलिए यहाँ पर सफल हो गए थे यहाँ पर, लेकिन खुद के लिए यहाँ पर जगह बना रहे थे, लेकिन गेंदबाज के लिए जगह बन गया सिद्दीक सर, और एक विकेट गिरता हुआ थोड़ा मुश्किल बनता हुआ।
और आपने देखा कि इम्प्रोवाइज स्ट्रोक बहुत ज्यादा आ रहे हैं। दर्शन एक ऐसी गेंद पे जो फुलर लेंथ की गेंद थी उसको वो स्वीप खेलना चाहते थे, बोल्ड हो गए। मैच अब बन गया है और नॉन स्ट्राइक पर अभी पाटिल है, मैन ऑफ क्राइसिस, बहुत दिनों के बाद नजर आ रहे हैं। लेकिन बालाजी स्पोर्ट्स के इतिहास को उठा के देखे तो संकट मोचन का रोल हमेशा अभी पाटिल ने निभाया है। बिल्कुल बिल्कुल सिद्दीक सर, आपकी बातों से सहमत हूं। जैसे कहते ना, काबिलियत इतना बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं, साजिश करनी पड़े। और बढ़िया देखिए यहाँ पर जाल बिछा रहे हैं बल्लेबाज के लिए। थोड़ा सा दिक्कत बनते जा रहा है लेकिन मुश्किल नहीं है। क्रिकेट में जानते हैं एकाक चौके छक्के मैच को बदल देता है। करेश मात्रे, फर्स्ट ऑफिशियल वार्निंग दी जा रही है समय के लिए, फर्स्ट ऑफिशियल वार्निंग। तो चलिए यहाँ पर कुल कल के दिन के ऊपर भी सिद्दीक सर 6 मैच खेला गया, तो उस हिसाब से जीटीसी भिवंडी ये क्या है? और आपको यहाँ पर देखिए 6 मैच आज के दिन के ऊपर समाप्त करना है तो फिर जल्दबाजी करना होगा। बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक पर बल्लेबाज राजा बल्लेबाज हैं, लेकिन अभी तक देखिए यहाँ पर बढ़िया हल्के हाथों से खेले। यहाँ पर शॉर्ट पॉइंट तैनात नहीं थे, लेकिन जब तक गेंद को फिर भी रोकते देखिए। यहाँ पर गली थोड़ा तैनात है, यहाँ पर डीप कवर तैनात है। सिद्दीक सर टोटल की बात करेंगे, देखिए 3 ओवर का यहाँ से खेल समाप्त हो चुका है, लेकिन 3 ओवर की समाप्ति के साथ साथ 26 रन बनाए हैं। तो आगे का जो निश्चित रूप से आपको विवरण रहेगा। तो चलिए यहाँ पर सिद्दीक भावेश सर की तरफ चलेंगे और उनका साथ निश्चित रूप से मैं देता रहूंगा। बढ़िया सिद्दीक सर, मुकाबला बन चुका है यहाँ पर गेंदबाज के लिए, लेकिन बल्लेबाज को यहाँ पर जरूरत है थोड़ा सा अटैकिंग बल्लेबाज है, क्योंकि यहाँ से अगर वक्त निकला तो फिर मैच ही निकल जाएगा। धन्यवाद बाबू शाह। एक और नाम भिवंडी क्रिकेट में जुड़ता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति, 26 रन बने। और साहिबा ये बताइए कि 3 ओवर में यहाँ से कितने चाहिए? 38। नेक टू नेट फाइट चलती भी। धनराज को कंटिन्यू रखा है। करेश मात्रे किसी तरह का भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। 4 खिलाड़ी इस वक्त सर्कल के अंदर है। शॉर्ट फाइन लेके शॉर्ट थर्मेन है, बैकवर्ड पॉइंट है और वाइडी श्मिट ऑन है। गेंदबाजी के लिए फास्ट और फ्यूरियस गेंदबाज मैन फ्रॉम कामतगढ़ धनराज। सामना करेंगे बैट्समैन राजा गुलवी, मैन फ्रॉम निम्बोली। पिछले साल वडगढ़ के मैन ऑफ द सीरीज रहे थे BC4 में राजा गुलवी। राइट आर्म ओवर द विकेट, ब्लॉक होल्ड में गेंद थी, बॉलर बैक ड्राइव। चुरा लिया है तुमने जो दिल को नहीं, चुरा लिया है तुमने जो रन को। चीकी सिंगल। क्या बात है सिद्दीक सर, बिल्कुल यहाँ पर चोरी चोरी चुपके नहीं खोले, हम चुरा लिए इस रन को। 27 रन हो चुके हैं, 4 विकेटें गिरी है, 64 का लक्ष्य है। सिद्दीक सर थोड़ा सा रुकना चाहूंगा। प्रीतम माली साहब आपसे गुजारिश करना चाहेंगे, आइए तशरीफ रखिए। देखिए कई सारे हम देख सकते हैं सिद्दीक सर पहले दिन से यहाँ पर मेहमानों का आना जाना लगा है। यस, प्रीतम माली साहब हमसे जुड़ चुके हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको मंच की शोभा को बढ़ाना है। अभी पाटिल 3 गेंदों का सामना किया है, 1 रन बनाया है। सामना करे धनराज का। करेश प्लीज समय में सहयोग करे। इसके बाद महिंद्रा स्पोर्ट आपको तुरंत ही अपना फील्ड सजाना है। बहुत बढ़िया गेंद, आगे रखा था, बीट किया। यस, ये जो साइकिल आप देख रहे हैं ये मैन ऑफ द सीरीज है। इसे स्पॉन्सर किया हमारे प्रीतम माली सर ने, उनका विशेष धन्यवाद। देखिए पिंपलास क्रिकेट का एक गढ़ कहा जाता है। श्याम सेठ घरत का हमेशा योगदान रहा है। इस बीच छोटी बैकलिफ का इस्तेमाल, ड्राइव किया गया इनको लॉन्ग ऑन पे, 1 रन। अब रन बनना मुश्किल होता हुआ और बालाजी स्पोर्ट्स को अब घेर लिया है जय कुमार के गेंदबाजों ने। करसन फ्लोर FM टीम है, हर टीम के पीछे एक बड़ा नाम, राजा मानुस। बिल्कुल सिद्दीक सर, यहाँ पर सिंगल डबल से काम थोड़ा मुश्किल बन जाएगा। जैसे कहते हैं ना, मोबाइल से क्या बात चलेगा जब तक मुलाकात ना हो, तो उसी तरह के सिंगल डबल से क्या काम चलेगा जब तक चौके छक्के ना हो। एक अटैकिंग बल्लेबाजी करना होगा। जैसे सिद्दीक सर कहते हैं ना, अगर समंदर से दिल लगाना है तो फिर छोटे छोटे नदियों से टकराना होगा। तो अगर 64 रन तक पहुंचना है तो आपको कहीं ना कहीं जोखिम लेना जरूरी है। धनराज राइट आर्म
ओवर द विकेट। इस मर्तबा बल्ले के अंदर लगी है, कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं धनराज, विकेट टू विकेट बॉलिंग, जगह नहीं दे रहे स्ट्रोक लगाने की। शुमाइल सूसे ने आने वाले मैच के लिए असरार अंसारी और सचिन गायकवाड़ दोनों को ऑल द बेस्ट कहा है। आज सोना देवी को हम एक्शन में देखेंगे। सुरेश पाए के सामने इस सीजन में दोनों टीमों के सामने एक मैच हुआ जिसमें सुरेश पाए ने सोना देवी को शिकस्त दी। स्कोर है 28 रन। धनराज तेज करने की कोशिश, वाइड दूसरे मोहल्ले में चले गए, 29 रन। देखिए इस तरह का जो इक्वेशन है, अब बालाजी के बैट्समैन को चाहिए कि हर ओवर में 1 से 2 बड़े स्ट्रोक लगाए, लेकिन धनराज जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं, सुभाष ठाकरे वाइड ऑफ मिड ऑन करे हैं। इस मर्तबा खेला, सुभाष ठाकरे के पास गेंद, रन पूरा शॉट खेलते ही। स्कोर 30 रन, 34 रन और चाहिए 13 गेंदों पर। बिल्कुल सिद्दीक सर बात करेंगे तो सर में कफन बांध लेना चाहिए। यहाँ से हर गेंद के ऊपर देखिए कम से कम एक आध ओवर को आपको लंबा बनाना होगा। जिससे कहते ना 1000 फूल कम है एक दुल्हन को सजाने के लिए, और एक दो बड़ा हिट का जरूरत है इस टारगेट तक पहुंचने के लिए। धनराज ऑन साइड के फील्ड को अब कसा गया है, क्योंकि अभी पाटिल जानते हैं कि इक्वेशन अब मुश्किल हो रहा है। धनराज राइट आर्म राउंड स्टंप्स, बढ़िया गेंद, सवाल पूछा हाउ इज दैट, अंपायर ने कहा ऊपर लगी। 4 ओवर की समाप्ति, रन बने 30, 2 ओवर में डू और डाई की स्थिति आ चुकी है बालाजी स्पोर्ट्स के लिए। रन चाहिए 34। बिल्कुल सिद्दीक सर बात करेंगे थोड़ा मुश्किल बना है लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन दोनों बल्लेबाज देखिए अभी भी दिमाग में उनका यही चल रहा होगा कि आने वाला ओवर जो रहेगा उस ओवर को कम से कम एक लंबा ओवर बनाना होगा, 15 या 17 रनों का ओवर बनाना होगा। लेकिन इस गेंदबाजों ने देखिए अभी तक क्या बढ़िया सटीक गेंदबाजी की है, लाइन और लेन पकड़कर, उसके साथ साथ अच्छी फील्डिंग। लेकिन दोनों टीम देखिए अपने आप के ऊपर भरोसा रखें, जैसे कहते ना रख भरोसा खुद ही पर क्यों ढूंढते हो फरिश्ते, भाई परिंदों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते अपने रास्ते। तो दोनों टीम ने मैं कहूंगा अभी तक सिद्दीक सर भरोसा उम्मीद रखें, लेकिन से आने वाला 6 गेंद मैच का कर देगा पर्दाफाश। आपने परिंदे की बात की, परिंदा जब उड़ता है तो परों को खोलता है, बैट्समैन को उड़ान भरनी हो तो बाजुओं को खोलना चाहिए। वहीं कुछ स्थिति इस वक्त आ चुकी है बालाजी के सामने। हालांकि 2 अच्छे बैट्समैन पिच पे मौजूद हैं। राजा गुलवी जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन गाड़ी कहीं छूट ना जाए। अमोल पाटिल आपको सहयोग करना है समय में, हर गेंद पे फील्ड नहीं सजाना है प्लीज। हाँ बिल्कुल सिद्दीक सर कहा जाए तो यहाँ पर सर थोड़ा जल्दबाजी करना होगा, खास करके देखिए आने वाली क्रिकेट टीम अभी शुरुआत, ये पहला मैच है, 6 मैच आपको यहाँ पर कवर करना है तो फिर समय को ध्यान रखना होगा। सचिन मस्के का कहना है आप सहयोग करेंगे तो सभी मैच 6 ओवर के होंगे, अथवा कमेटी मजबूर हो जाती है। करेश की पहली गेंद ब्लॉक होल्ड में थी, खोद के निकाला, लॉन्ग ऑन पे बढ़िया फील्डिंग, थोड़ा फंबल, थ्रो बचा है और जगलिंग। सिद्दीक सर जैसे कहते ना नाना करते में प्यार कर गई, शायद दूसरा रन लेना नहीं चाहते थे लेकिन सफल होते हो यहाँ पर। कहते ना किस्मत भी कभी कभी बहादुरों के साथ है। 2 रन। देखिए जब आपकी किस्मत खराब हो ना तो आप ऊंट पे भी बैठे तो आपको चूटी काट ली। राइट आर्म राउंड स्टंप्स, इस मर्तबा कड़क शॉट है, गेंद आउट ऑफ पार्क, 6 रन। जाने जाते हैं राजा गुलवी। स्कोर 38। अब 10 गेंदों में कितने चाहिए? 26 रन, मैच को बना डाला। अब बिल्कुल जैसे कहते ना बस में धक्का खाना, क्रिकेट में छक्का खाना, एक छक्का खाने के बाद मैच देखिए कितना करीब आता हुआ, लेकिन अभी भी देखिए उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। 10-26 समीकरण है तो शेर तो मैं बब्बर शेर सिद्दीक सर जानते हो। चलिए अंपायर कुछ मांगे कर रहे हैं, गेंदे दीजिए। जबरदस्त जबरदस्त, आपने कहा बस में धक्का खाना और गेंदबाज का छक्का खाना।
लेकिन देखना है कि ट्रैफिक में जो टीम की गाड़ी फंसी है उसको निकाल पाते हैं या नहीं। 10 गेंदे 26 रन। ये सिटी क्रिकेट है, यहाँ पर आपको जान हथेली पे लेके परफॉर्म करना पड़ता है। बिल्कुल सिद्दीक सर, देखिए बस में धक्के खाने के बाद भी लोग उम्मीद नहीं छोड़ते हैं, सोचते हैं कि अगला स्टॉप में कहीं सीट मिल जाए। तो उसी तरह के गेंदबाज भी देखिए छक्के खाने के बाद भी उम्मीद नहीं छोड़ते हैं, जानते कि आगे का जो गेंद है कहीं ना कहीं बेहतर निकल जाए। यस, पिंपलास के हमारे जो भी मान्यवर से इस वक्त मंच पे नहीं है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे मंच पे आना है। आपकी जगह हमारे दिल में भी है और मंच पे भी है। देखना है कि करेश मात्रे को सिक्सर लगने के बाद 10-26, देखिए 1.25 घंटा हो चुका है, 1 घंटे की जगह। राइट आर्म राउंड स्टंप्स, गति परिवर्तन लेकिन वाइट। देखिए ये गेंद के बारे में एक ही बात कहूंगा, करेश मात्रे जहां करना चाहते थे वहां नहीं किया, बैट्समैन जहां मारना चाहते थे वहां नहीं मार पाए। बिल्कुल बिल्कुल सिद्दीक सर, दिल जो नहीं कह सकती वो बातें शायद जुबान पर आ जाती है, और जुबान पर कब आती है, जब दिल कुछ कहना चाहती है। तो निश्चित रूप से बढ़िया यहाँ पर वापसी करते हुए 39 रन, 25 रन और चाहिए 10 गेंदे। पहला ही मुकाबला ठंडी खत्म करता हुआ। व्हाट अ मैच। ये है दोस्तों BC4 सिटी क्रिकेट, भारत देश में सबसे मशहूर क्रिकेट। कासिम बाबू आए हैं, वेलकम। इस मर्तबा ड्राइव किया वी की शक्ल में, तेज स्ट्रोक है, दूसरे की कॉल है और जाकर पूरा होता हुआ रॉन्ग एंड थ्रो। अजीत पाटिल का रॉन्ग एंड थ्रो, 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 रन। राजा गुलवी मैन फ्रॉम निम्बोली अब पीछे पड़ गए, आर या पार। तेईस रन चाहिए, 9 गेंदे। करेश राजा को बढ़िया गेंद, फिर ब्लॉक होल्ड में थी, फिर 1 रन बना, फिर दूसरे के लिए जा रहे, नहीं बच पाए, अभी पाटिल रन आउट। मैन फ्रॉम अनकोली। इक्वेशन ये है कि 8 गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए 22। क्या बॉलिंग कर रहे हैं करेश मात्रे। एक शॉर्ट गेंद जरूर की, उसके बाद लगातार आगे गेंदों को रखा। हाँ बिल्कुल से बात करेंगे ना सिद्दीक सर, जो तीसरा ओवर जो गेंदबाजी था ना वो बहुत बढ़िया ओवर निकला, जहां से देखिए केवल 2 रन खर्च किए थे, वहां पर मुकाबले में वापसी किया। जैसे कहते हैं ना, उजाला में मिल ही जाता है कोई ना कोई, तलाश करो ऐसे इंसान के जो अंधेरे में साथ दे। तो मुश्किल समय था, 2 ओवर में 24 रन आया था, लेकिन तीसरा ओवर देखिए जहां पर 2 रन खर्च करने के साथ मुकाबले में वापसी की। लेकिन अभी भी देखिए 8 गेंद जीत के लिए देखिए यहाँ पर से 22 रनों की जरूरत है। कहते हैं ना, अगर दुश्मन के ऊपर हमला करना है तो बड़ा हथियार AK-47 ये उठाना बहुत जरूरी है। यस, देवा ग्रुप के छोटे भाई मैक्स भाई हमारे बीच में और गोटिया भाई आ चुके हैं, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। निवेदन है कि आपको हमारे मंच पे आना है। हो क्या शॉट है, लेकिन पीछे फील्डर और आउट हो गए डेंजर मैन राजा गुलवी। अगर हमारे बीच राजा मानुस करसन फुलोरे मौजूद हों तो उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं और निवेदन करते हैं कि आपको मंच पे आना है। जॉय कुमार एंजॉय करती हुई, शॉट में एलिवेशन नहीं था। जिस तरह देखिए बाबू शाह बैट्समैन जहां शॉट खेलता है वहां पे देखना भी शुरू करता है। देख रहे थे वो बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर, गेंद चली गई मिड विकेट पे। हाँ बिल्कुल, इसलिए कहते हैं ना गेंद को आखिरी समय तक नजरें रखना बहुत जरूरी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बल्ला का मुंह घूम जाता है सिद्दीक सर।
और फायदा तो यहाँ पर गेंदबाज को मिलता हुआ, लेकिन अभी जैसे कहते हैं ना, एक आध चौके छक्के की जरूरत है मुकाबला में वापसी करने के लिए। जैसे कहते हैं ना, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम। जब एक आशिका और मासूका के बीच में एक लंबी जुदाई होती है तो फिर उसी तरह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुलाकात जरूरी है। बिल्कुल। देखिए मैच भी बदल रहा है, हवा भी बदल गई है। बहुत मशहूर शेर है कि हसीन राहें रास्ता बदलती है, ये जिंदगी भी तो चलिए यहाँ जिंदगी पर- का मजा बदलती है। और तू मेरे शहर में चिंगारियों की बात मत कर, मेरे शहर में पल में हवा बदलती है। क्या बात है सिद्दीक सर। लेकिन जो मैदान पर अभी बल्लेबाज उतरे हैं ना, उनके दल भी देखिए यहाँ पर नानकर की बात करेंगे, एक वर्ल्ड फिनिशर में जिनका नाम आता है, लेकिन जरूरी है यहाँ पर उनका इनिंग का एक अच्छा। देखिए प्रेशर सिचुएशन में रति महारथी के हाथ पांव फूल जाते हैं। स्विंग एंड मिस, क्या बॉलिंग की है करिश्मा त्रे ने। एक सिक्सर खाने के बाद बढ़िया वापसी। अब 1 ओवर और 22 रन, डू और डाई की स्थिति, हिट आउट गेट आउट जमा आए हैं। बी इंडियन के ओपनर रह चुके हैं और चॉप स्ट्रोक, इनसे अच्छा टेनिस क्रिकेट में कोई भी नहीं खेलता था। बढ़िया सिद्दीक सर। देखिए छक्का खाने के बाद जैसे कहते हैं ना, ठोकर खाने के बाद जिंदगी में कभी उदास मत होना, ठोकर ही अक्सर इंसान को चलना सिखा देता है। तो इस छक्के ने देखिए यहाँ पर वापसी दिलाए। उसके बाद देखिए बढ़िया गेंदबाजी, वाइड गेंदे डाले जहां पर डॉट गेंद विकेट निकला यहाँ पर। लेकिन 6-22 अभी भी मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन पहला 2 गेंद सिद्दीक सर, अगर पहली 2 गेंद के पर एक चौका या छक्का भी आता है तो फिर जैसे कहते हैं ना, मुर्दे पे जान आना, इस मैच में जान आ जाएगा। बिल्कुल। इस तरह की इक्वेशन में पहली या दूसरी गेंद पर बड़ा शॉट आना जरूरी है। आपने ठोकर का जिक्र किया, ठोकर अनजाने में लगे तो ठीक है, आप आंखें खुले रखकर ठोकर खाए तो फिर वो ठोकर नहीं रहती। तो चलिए यहाँ पर ठोकर तो लगा है निश्चित रूप से सिद्दीक सर, बड़े सही बात आपने फरमाए। अनजाने में हम किस्मत के ऊपर चल सकते हैं, लेकिन अभी भी देखिए 6 गेंद 22 की जरूरत है। कहते हैं ना, कंकर पत्थर मत मारो, सीधा पहाड़ मारो। तो आने वाली 2 गेंद के ऊपर एक बड़ा हिट का जरूरत है। पराग जाधव ने जो आखिरी ओवर किया जिसमें 15 रन दिए, लेकिन आखिरी गेंद पर जो सिक्सर आया था धनराज के बल्ले से, उसने मैच का इक्वेशन थोड़ा मुश्किल कर दिया। महिंद्रा स्पोर्ट आपको फील्डिंग तुरंत सजाना है जैसे ही मैच समाप्त हो। गेंदबाजी के लिए महेश ठाकरे, अब 3 मिनट बचे हैं। जॉय कुमार, महेश ठाकरे, राइट आर्म ओवर द विकेट, वैभव माली के लिए, अंकित दलवी के लिए ड्राइव किया गया इनको बहुत खूबसूरत अंदाज से। डीप एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी अमोल पाटिल, लेकिन दूसरा लिया नहीं है वैभव माली ने। 5 गेंदे 21 रन, हिट आउट और गेट आउट की पोजीशन बालाजी स्पोर्ट्स के सामने खड़ी है। महेश ठाकरे अनुभवी ऑलराउंडर है, पिछले 20-25 साल से 4 ऑलराउंडर हैं जिन्होंने कार्यनुमा अंजाम दिया है। ऋषि पटेल, संतोष मडवी, दीपक मडवी और महेश। इस मर्तबा बढ़िया ड्राइव, अमोल पाटिल की कमाल की फील्ड, यश थे वहां पर, मुकेश मते। देखिए इस तरह के रन बचाना गेंदबाज का हौसला बढ़ाते हैं। 4 गेंदे, रन कितने चाहिए? 20। 420 का इक्वेशन। शुरुआत जिस तरह पराग जाधव ने की थी, लग रहा था ये मुकाबला एक तरफा कर देंगे। कैप्टन 18 रन पे क्या आउट हुए, उसके बाद रनों पे मानो रोक लग गई। महेश ठाकरे, फिर से गेंद बल्ले के अंदर लगी, नॉन स्टॉप बाउंड्री के बाहर 4 रन। लकी चौका आता हुआ। अब रन कैसे आ रहे हैं जरूरी नहीं, रन आना जरूरी। 3 गेंदे 16 रन, एक ही रास्ता, हिट आउट या गेट आउट। नरेंद्र चौधरी के साहबजादे बारहवें खिलाड़ी हैं।
सुधीर चौधरी के, महेश ठाकरे, अंकित को होनी को अनहोनी में बदलना होगा। बढ़िया यॉर्कर, क्या स्वागत किया जा रहा है। इसीलिए तो सहवाग ने कहा था क्रिकेट में दो ही चीजों की इज्जत होती है, पहला सचिन तेंदुलकर और दूसरा परफेक्ट यॉर्कर, स्विंगिंग यॉर्कर। इस गेंद के बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता है सिवाय सर झुका के खेलने के। लगभग जॉय कुमार पहले मैच में एंजॉय करने की तरफ बढ़ती हुई। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, स्विंग एंड मिस। महेश ठाकरे, राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, बोल्ड, और इसके साथ ही इस मैच को जीत लिया है जॉय कुमार टिमगर ने। कॉन्ग्रेचुलेशन करसन फुलोरे, राजा मनोज, नरेंद्र चौधरी, सुभाष ठाकरे, अमोल